हेलो एंड वेलकम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू डिमांड के फर्स्ट क्लास में। आई वेलकम यू ऑल। आ जाओ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के फर्स्ट क्लास में। ऐसे 11-12 में इको में तो देखा हुआ होगा ही कि डिमांड क्या था। ठीक है, ओके। सबसे पहले अपने डिफरेंस समझते हैं बिटवीन डिजायर, फिर डिजायर के बाद क्या होता है पता है? डिजायर, वांट एंड डिमांड के बीच का डिफरेंस है। सबसे पहले देखो, नॉर्मल क्या होता है ना बच्चों, अपने डेली लाइफ में डिजायर, वांट, डिमांड सब सेम ही लगता है अपने को, पर इकोनॉमिकली स्पीकिंग तीनों में डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है पहले वो समझना है। और एमसीक्यू का पेपर होगा अपना, तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू लर्न अप एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू नो द मेन पॉइंट्स। और मेन पॉइंट्स भी कहाँ घुसा के दे देगा पता नहीं अपने को, तो सब कुछ समझना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। सबसे पहले अपने जानते हैं डिजायर क्या होता है। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना। डिजायर का मतलब क्या है? अ मेयर विश, अ मेयर विश टू पोजेस समथिंग। डिजायर का मतलब क्या है? अ मेयर विश टू पोजेस समथिंग, दैट्स इट। जैसे एक मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ चाहिए, लाइक पकड़ लो फुटपाथ में गरीब सो रहा है, उसको अचानक से रात में ख्याल आया कि मेरे को तो भैया अमेरिका जाना है। तो ख्याल तो कुछ भी आ सकता है अपने को, सो उस ख्याल को अपने क्या बोलते हैं? डिजायर। डिड वी चेक आवर पॉकेट दैट टाइम? नो, वी डिड नॉट चेक आवर पॉकेट। बस हम लोग सोच लिए, काम खत्म। उसको क्या बोलते हैं? अपने डिजायर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो, अ बेगर desires to go to America. A beggar desires to go to America. Simple. अब डिजायर से दो लेवल ऊपर क्या होगा? अपना वांट। वांट में आ जाओ। वांट दो लेवल ज्यादा कैसे है, क्या है, आओ समझते हैं। जब वो गरीब आदमी अपना पॉकेट भी चेक कर ले कि हाँ चलो मेरे पास रुपया है जाने का, ठीक है, प्लस उसका विलिंगनेस भी हो कि जी हाँ मुझे जाना है अमेरिका, तो अपने बोलेंगे कि उसका डिजायर जो है किस में कन्वर्ट हो गया है? वांट में कन्वर्ट। तो वांट एक्चुअली क्या है बच्चों? वांट इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। वांट इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से दिखते चलो। एक चीज समझना कि यहाँ विलिंगनेस को अलग से क्यों बताया गया है। पहले भी तो विलिंगनेस था ही उसके पास, ही वॉज विलिंग टू गो टू अमेरिका, तो अभी अलग से विलिंगनेस का मेंशन क्यों किया गया है? इट इज जस्ट बिकॉज अब उसके पास एबिलिटी आ गया है। एबिलिटी आने के बाद क्या है, लोगों का मन क्या पता घूम जाए। जैसे अपना ही बात बताते हैं हम। 2 साल पहले मेरे को बाइक लेने का मन था, ठीक है, RR310 अपाशी का, तो वो 3 लाख का बाइक है। अब हम जमा किए, मेरे पास 1.5 लाख कैश हो गया, ठीक है। और जब 1.5 लाख कैश मेरे पास हो गया, व्हेन आई लुक्ड एट द कैश, व्हेन आई लुक्ड एट द हार्ड अर्न्ड मनी, तब क्या है, मेरे को मन नहीं किया कि मैं इसको यूजलेसली ऐसे स्पेंड करूं। मेरे को मन किया मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं ना, मैं फालतू का भी इतना महंगा बाइक क्यों लूं, इससे बढ़िया मैं इन्वेस्ट कर दूं। बाद में प्रॉफिट कुछ आएगा, उसमें से मैं खरीद लूंगा। तो पहले मेरे डिजायर क्या था कि मुझे 3 लाख का बाइक खरीदना है। अब क्या है, एबिलिटी तो आ गया मेरे पास, मोटा मोटी डाउन पेमेंट का तो पैसा ही गया, पर अब चेक करना है विलिंगनेस है कि नहीं। कि पॉकेट में पैसा आते ही अपना मन पलट गया। वो भी होता है ना एक ठो। आज पकड़ लो वो गरीब आदमी जो है जिसको अमेरिका जाने का मन आया, उसके पास 2 लाख रुपए लॉटरी उठ गया। अब 2 लाख रुपए लॉटरी उठ गया उसका, तो वो पहले क्या सोचेगा कि उसका टूटा फूटा जो घर है, जो लीकिंग रूफ है, उसको पहले क्या करे वो?
ठीक करे, उसको रिपेयर करे। तो अब उसके पास एबिलिटी आ गया पर विलिंगनेस नहीं है। तो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों ही होना चाहिए अगर डिजायर को वांट बनना है। ठीक है, तो एग्जांपल में लिख लो, द beggar got a lottery. The beggar got a lottery of rupees 2 lakh and wants to go to America. The beggar got a lottery of rupees 2 lakh and wants to go to America. Simple. तो डिजायर से वांट किस हिसाब से ज्यादा है? वांट में एक एबिलिटी फैक्टर भी आ जाएगा और एक विलिंगनेस फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं है पूछना। अब लास्ट अपने आते डिमांड में। लास्ट अपने आएंगे डिमांड। जैसे डिजायर से 2 लेवल ज्यादा वांट था, वैसी वांट से 2 लेवल ज्यादा डिमांड। ठीक है, कैसे क्या है आओ देखते हैं। डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस प्लस बच्चों 2 इंपॉर्टेंट चीज आता है डिमांड को डिमांड बनाने के लिए, और वो 2 चीज क्या है? प्राइस और दूसरा है टाइम पीरियड। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट्स है, प्राइस एंड टाइम पीरियड। आ जाओ, प्राइस एंड टाइम पीरियड। क्या होता है, कोई भी कमोडिटी का अपने डिमांड अगर कर रहे हैं तो भले ही वो सेम कमोडिटी हो पर अलग अलग प्राइसेस में हम लोग क्या करेंगे? अलग डिमांड क्रिएट करेंगे, है ना। आज पकड़ लो एक शर्ट 1000 रुपए का आ रहा है, तो अपने सेल का वेट करते हैं कि पकड़ लो पूजा का सेल आएगा या कभी भी कुछ भी सेल आ जाएगा, रिपब्लिक डे सेल। हाँ, माने 800 600 500 में कम में हो जाएगा। तो जहां पकड़ लो अपने जबरदस्ती जरूरत है अपने को फटाफट, तो 1000 रुपए का एक शर्ट खरीद रहे थे, तो वहीं सेल के समय क्या है, 2 शर्ट खरीद लेंगे अपने, 5 शर्ट खरीद लेंगे अपने। तो सेम चीज था, सेम कमोडिटी है, पर प्राइस अलग अलग होने के कारण डिमांड भी अलग अलग है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। थिंक अबाउट आइसक्रीम्स। आइसक्रीम का प्राइस, आइसक्रीम का प्राइस थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, पर ठंड के समय वी डोंट हैव इट, उसका डिमांड बहुत कम हो जाता है ठंड के टाइम पीरियड में, और समर के टाइम पीरियड में बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिमांड के लिए 2 क्रूशियल पॉइंट्स क्या है? प्राइस एंड टाइम। ठीक है, डिमांड में डिजायर वांट का सारा फीचर्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा में प्राइस और टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट इज डिमांड। आओ इसका डेफिनेशन लिखे, आ जाओ। और याद रखो 11 12 में अपने बहुत रट्टा मारते थे डेफिनेशंस को कि हाँ 2 मार्क का डेफिनेशन आएगा, पूरा रट्टा मार के लिखो, रट्टा मार के लिखो। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बस कॉन्सेप्ट समझना, बिकॉज एमसीक्यू रहेगा ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर कि अच्छा ये घट रहा है तो वो बढ़ेगा कि घटेगा या सेम रहेगा, वो सब बस याद रखना है। ठीक है, चलो ओके, डिमांड का डेफिनेशन लिखते हैं। लिख लो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। देखो मैं जिस तरीके से डेफिनेशन लिखता हूं ना, मैं एक एक लाइन में एक न्यू इंफॉर्मेशन देता हूं। नॉर्मली बुक्स में क्या होता है, एक ही साथ में पूरा डेफिनेशन लिखा होता है। मैं क्या 5-6 लाइन में लिखूंगा और हर एक लाइन में क्या है, एक नया इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, the quantity of the commodity that a consumer
that that a consumer is willing and able, that a consumer is willing and able to buy. Demand for a commodity refers to the quantity of the commodity that a consumer is willing and able to buy. यहां तक अपने वांट तक के सारे पॉइंट्स को लिख दिए. अभी मेन दो पॉइंट क्या बचा हुआ है? मेन दो पॉइंट प्राइस एंड टाइम पीरियड बचा हुआ है. ठीक है. That a consumer is willing and able to buy at each possible prices. At each possible prices during a time period. During a time period. During a time period. बस this is it. ये डिमांड का अपना डेफिनेशन हो गया. दोनों सेम ही तो है. डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. पहला बात है, कमोडिटी का मतलब पता है क्या है? थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज. कमोडिटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपने एडीएनसी में अपने गैस बोलते हैं. गैस, गैस बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. तो कमोडिटीज का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज, गैस. अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर सेम होता है क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन जो पहले बोलना चाहे बोल सकते हो. सिमिलर है. सिमिलर है. कंज्यूमर और कस्टमर सेम है क्या? कंज्यूमर कस्टमर सेम है. सोच के बोलो सब. हाँ, बिल्कुल सही. कंज्यूमर कस्टमर में भी डिफरेंस है. कंज्यूमर वो है जो एंड यूजर है, उसका जो कंज्यूम करता है उसको, और कस्टमर जो खरीदता है. लाइक पकड़ लो, मेरे दादाजी मेरे को बोले कि नीचे से पान बनवा के लेगा, तो आई एम गोइंग टू बाई द पान, सो आई एम व्हाट? आई एम कस्टमर, है ना. बट हु इज फाइनली हैविंग द पान? दादाजी. सो ही इज द कंज्यूमर. ठीक है. तो कंज्यूमर कस्टमर में डिफरेंस होता है. यहां अपने को किससे मतलब है? कंज्यूमर से. यहां अपने को कस्टमर से मतलब नहीं, कंज्यूमर से मतलब. ठीक है. कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए खरीदने का सामान, एबिलिटी होना चाहिए, एबल होना चाहिए, और साथ में मन भी होना चाहिए कि हाँ मुझे खरीदना है वो चीज, है ना. ये तो पे देख चुके वांट वाले तक ही. अब लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है अपना? प्राइसेस एंड टाइम पीरियड. दैट्स इट. अलग अलग प्राइस में अलग अलग डिमांड जनरेट होता है, और अलग अलग टाइम पीरियड में भी अलग अलग डिमांड रहेगा, है ना. तो वही चीज हो गया. So demand for a commodity refers to the quantity of the commodity. कितना एक commodity को कितना खरीदना है अपने को. अगर if we want to buy potatoes, तो 1 किलो, आधा किलो, 10 किलो कितना खरीदना है. So we talk about the quantity of the commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible prices during a particular time. ठीक है. रट्टा नहीं मरवाएंगे डेफिनेशन को, बिकॉज लिखने तो आएगा नहीं यहाँ पे. बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो सब. चलो, ओके, ग्रेट. तो यहां तक समझ में आ गया क्या है? ना कफ हुआ है ना, बाप रे बाप. ओके, नेक्स्ट लिख लो. इंडिविजुअल डिमांड.
अभी अपने 3 टाइप के डिमांड को देखेंगे। एक है इंडिविजुअल डिमांड, एक होगा मार्केट डिमांड, एक होगा एग्रीगेट डिमांड। आ जाओ, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है? एक कमोडिटी प्लस एक कंज्यूमर, अ कमोडिटी प्लस अ कंज्यूमर। हाँ, जैसे पकड़ लो, हम लोग के घर में अगर एवरी डे एवरी मॉर्निंग अगर 2 लीटर दूध आता है तो वो हम लोग के घर में आ रहा है, तो वो हम लोग का इंडिविजुअल डिमांड हो। हम लोग को बाकी से मतलब नहीं, हम लोग को अपने से मतलब है। तो हम लोग दूध का कितना डिमांड कर रहे हैं? 2 लीटर। सो दैट इज आवर इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ कमोडिटी कितना है? कमोडिटी तो एक ही है, मिल्क, है ना? कमोडिटी एक ही है और कंज्यूमर भी एक ही है यहाँ पे, यानी हाउस होल्ड कंज्यूमर एक ही बात है। वो एक फैमिली मतलब एक कंज्यूमर, ठीक है? सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ एक कमोडिटी का एक आदमी के थ्रू कितना डिमांड है, ये वो। नेक्स्ट आ जाओ मार्केट डिमांड। नेक्स्ट बच्चों वी कम टू मार्केट डिमांड। आज पकड़ लो हमारे बिल्डिंग में दूध का कितना डिमांड है। पकड़ लो हमारे बिल्डिंग में अगर 40 लीटर दूध का डिमांड है तो उसको अपने क्या बोल सकते हैं? मार्केट डिमांड फॉर मिल्क, है ना? बिल्डिंग डिमांड फॉर बोल सकते हैं। तो मार्केट डिमांड में कमोडिटी एक ही रहेगा, लाइक मार्केट डिमांड फॉर मिल्क, कमोडिटी एक ही रहेगा, पर कंज्यूमर्स ऑल आ जाएंगे, ऑल कंज्यूमर्स। कैसे चेंज हुआ है देखो इसमें, ये है ना? इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड में क्या चेंज आया अपना? ए से ऑल कंज्यूमर्स हो गया, है ना? यहाँ पे सिर्फ मैं है, मेरा हाउस होल्ड खरीद रहा था, अब पूरा बिल्डिंग खरीद रहा है, तो पूरा बिल्डिंग का मार्केट डिमांड पकड़ लो 40 लीटर्स हो गया है मार्केट डिमांड। नेक्स्ट आता है सबसे सुप्रीमो एग्रीगेट डिमांड। सबसे सुप्रीम अहम ब्रह्मास्मि एग्रीगेट डिमांड। यहां सब कुछ ऑल रहेगा, ऑल कमोडिटीज, all commodities plus all consumers, all commodities plus all consumers। जैसे होता है ना नेशन का डिमांड, एक नेशन में जैसे जीडीपी हो गया, जीडीपी का मतलब क्या है? कितना सामान बन रहा है वहां पे। तो उसमें एक ही चीज का बात नहीं करते अपने, वी टॉक अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, चाहे वो एरोप्लेन बना हुआ हो, चाहे वो नीडल बना हुआ हो, हाँ सब का एकदम, ठीक है? तो इंडिया का एग्रीगेट डिमांड क्या है? सारी कमोडिटीज का सब लोग कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं उसको मिला के अपने बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? वो लोग वो भी चेक करता है कि इंडिया में कितना एग्रीगेट डिमांड है। इससे कंपनीज को समझ में आता है कि इंडिया में परचेसिंग पावर अच्छा है कि नहीं, लोग पैसा खर्चा कर रहे कि नहीं सामान खरीदने में। अगर लोग पैसा ज्यादा खर्चा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनी क्या इंडिया में घुसना चाहेगा। पर इंडिया में कंजूस लोग अगर सब, तो वो इंडिया में क्या करेगा? बिजनेस करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या है? सारे कमोडिटीज डिमांडेड बाई सारे कंज्यूमर, ठीक है? चलो, ऑनलाइन वालों सबको सब कुछ क्लियर है अगर तो चैट बॉक्स में लिख दो या बोल दो फटाफट। जो भी आज क्लास कर रहे हो अगर सब कुछ क्लियर है एक बार ओके लिख दो या यस लिख दो फटाफट। सो ये हो गया अपना 3 टाइप का डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट अपने आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ब्रैकेट में लिख लो फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ डिमांड। चलो, मतलब ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्राइस है। प्राइस देख के सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्राइस चेक करते हैं कि क्या प्राइस है उसका, क्या नहीं है, उस हिसाब से डिमांड अपने क्रिएट करेंगे। तो प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हो सकता है हमारा इनकम, है ना, हमारा इनकम हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं उसका डिमांड क्रिएट करने का। और क्या क्या हो सकता है, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ऐसा टोटल मिला के देयर 11 फैक्टर्स। 11 फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले अपने इंडिविजुअल डिमांड के 7 डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड के 7 डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं और उसके बाद अपने मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं। आ जाओ, इंडिविजुअल डिमांड। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिख लो कैपिटल पी और नीचे लिख लो एक्स। लिख लो, इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। सब बच्चों लिख लो एक बार पहले इसको। पी एक्स मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा लिख लो पी आर। पी आर का मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। यहां अपने कैसे गुड्स को देखेंगे, कैसे कमोडिटीज को देखेंगे, अपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड में आ जाओ, लिख लो वाई। देखो इको में ना वाई का मतलब क्या होता है, हमेशा इनकम। वाई का मतलब होगा इनकम हमेशा, क्योंकि आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वाई का मतलब इनकम हो जाएगा। इनकम ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए 11 की स्टूडेंट थी, वो बोलती है इनकम ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कमोडिटी। इनकम ऑफ कंज्यूमर होगा ना, कमोडिटी का इनकम कैसे हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो इसके हिसाब से अगेन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक है नॉर्मल गुड, एक हो गया इंफीरियर गुड, एक हो गया इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। आ जाओ, ऑनलाइन वालों कहीं भी दिक्कत हो यारो बोलोगे। फोर्थ में आ जाओ, 4T, दैट इज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। टी का मतलब सर हो एक गया, सेकंड। हाँ बोलो सर बोलो। सर इनकम का कैपिटल एम नहीं होता, इनकम का इनकम ऑफ कैपिटल, कंज्यूमर। अच्छा कैपिटल एन बोल रही हो क्या तुम? कैपिटल एम एम। ओ एम, नहीं जनरली अपने वाई हाँ लिखते हैं, नॉट एम। ठीक है, ओके सर। जनरली जनरली अपने वाई लिखते हैं, दैट इज द एक्सेप्टेड नोटेशन। ठीक है, आ जाओ। ओके, ऐसा कुछ भी डाउट हो मेरे को आराम से पूछो। चलो टी में आ जाओ, टी का मतलब हो गया टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ में आ जाओ, 4T है तो 5E है।
E is expectation. Expectation about future prices. Expectation about future prices. सब मस्त मस्त तरीके से एक एक करके देखेंगे अपने। सिक्स्थ में आ जाओ। सिक्स्थ और सेवेंथ गुमनाम है, उनका कोई ऐसा अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ में लिख लो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। और सेवेंथ में आ जाओ बैंड वेगन अफेक्ट। सेवेंथ में लिख लो बैंड वेगन अफेक्ट। तो ये 7 फैक्टर्स हमारे हो गए किस चीज को लेके, इंडिविजुअल डिमांड को लेकर। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड को लेकर हमारे 7 फैक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड के बाद आ जाओ मार्केट डिमांड के एक्स्ट्रा 4 फैक्टर्स। लिख लो मार्केट डिमांड। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने का, ए से ऑल, वो वाला चीज क्या। देखो मार्केट डिमांड का मतलब, मार्केट डिमांड में ये सातों भी आएगा। जो इंडिविजुअल डिमांड में अपने 7 फैक्टर्स देखे, ये सातों मार्केट डिमांड में भी आएगा। क्यों? बिकॉज मार्केट डिमांड बना किससे है? इंडिविजुअल डिमांड से। अगर 10 आदमी अपना अपना इंडिविजुअल डिमांड क्रिएट करेंगे, तभी तो ओवरऑल क्या बनेगा? मार्केट डिमांड, पॉपुलेशन। गुड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड में पहले तो लिख लो ऑल दी अबव 7 फैक्टर्स। ऑल दी अबव 7 फैक्टर्स। सातों फैक्टर शुरू के आएंगे आएंगे, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, पता है। एमसीक्यू में पकड़ लो 3 तो इंडिविजुअल डिमांड से दे देगा, जो इंडिविजुअल डिमांड के टॉपिक में पढ़े आपने, और एक दे देगा पकड़ लो एक्सक्लूसिवली मार्केट डिमांड का, पकड़ लो पॉपुलेशन दे दिया। तो अपने सोचेंगे यार इसे पॉपुलेशन या मार्केट डिमांड का, वो तो गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड का भी जो पॉइंट आ रहा है वो ऑटोमेटिकली किसमें आ गया है? मार्केट डिमांड में। ठीक है, चलो तो मार्केट डिमांड में अब 8th वन देखते हैं। आ जाओ एवरीबॉडी, 8th लिख लो। 7 तक तो आ ही चुका, अब 8th यहां पे क्या हो जाएगा? लिख लो एच। एच का मतलब है साइज एंड कॉम्पोजिशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सब देखेंगे ढंग से उसमें समय जब भी देखना है अपने को। अभी एक बार सब लिख लेते हैं। 9th में आ जाओ, वाई के ऊपर बार। अच्छा, वाई बार है तो क्या लगता है किस चीज को लेके पॉइंट होगा? ये इनकम को लेके होगा, ठीक है। बिकॉज वाई दिख रहा है मतलब इनकम को लेके पॉइंट होगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे समटाइम्स आई विश कि मैं ना दिल्ली में टीचर होता है। दिल्ली में एक एक घंटे का पढ़ाने का मिलता है 400-500 रुपया। सोचो, यहाँ पे क्लास 9 का मैथ्स का फीस है 800, और मेरा बुआजी का बेटा वहां पढ़ता है, वो भी शायद 9-10 में होगा, उसका मंथली फीस है 2500। सेम चीज पूरा सीबीएसई मैथ्स, यहाँ हम लोग 800 रुपया चार्ज करते हैं, वहां 2500 समथिंग ऐसा। हो सकता है, माइट बी। एंड द थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वहां का लोग का इनकम थोड़ा ज्यादा होगा उस हिसाब से कि वहां पे वैसा ही शुरू से होगा कि दे आर रेडी टू गिव सो मच फीस। तो कभी कभी आई थिंक यहाँ ताला लगा दो और सीधे दिल्ली पहुंच जाए। कितना कमाई हो जाएगा वहां पे, कितना।
आराम से इको मैथ्स पढ़ाएंगे, काम खत्म। चलो 10th में आ जाओ। 10th और 11 दो फैक्टर्स है हमारे पास। 10th में लिख लो एस, सीजन एंड वेदर। बहुत सारे गुड्स का अपने को पता है, मार्केट डिमांड सीजनल होता है। 11, हाँ लास्ट वन गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट पॉलिसी, जी का मतलब हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में आ जाएगा टैक्स कॉमा सब्सिडी। गवर्नमेंट पॉलिसी में आ जाएगा टैक्स कॉमा सब्सिडी। आ जाओ। बोलो। हाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बिकॉज लोग तो खाना बनाना छोड़ नहीं सकते। आज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, फिर भी लोग बढ़ा ही रहे, क्योंकि जहां जाना है वहां तो जाना ही है। अब जो आदमी जो चीज को लेके हैबिचुएटेड हो गया है, वही चीज है ना बस। ओके, सो दीज आर द 11 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिमांड। ये 7 फैक्टर्स जो हम लोग देखे, ये एक एक आदमी के डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज हर एक आदमी का अपना अलग अलग इनकम होता है, अलग अलग टेस्ट होता है हर एक आदमी का। वही मार्केट डिमांड में 7 इंडिविजुअल फैक्टर्स तो आई जाएंगे, साथ में 4 एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव फॉर मार्केट डिमांड फैक्टर्स आएंगे, जो पूरे मार्केट को जो है अफेक्ट करते हैं। चलो ओके, अब एक एक करके पकड़ते हैं सब। आओ आ जाओ, एक एक करके अपने पॉइंट्स को पकड़ते हैं। ओके अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, एक पार्ट समझ लो क्या है। इको में अपने को 2 टाइप का रिलेशनशिप दिखता है। इको में अपने को 2 टाइप का रिलेशनशिप दिखेगा। एक पकड़ लो, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, या x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। नहीं वो सब तो भूल जाओ, these are any 2 वेरिएबल्स। y का मतलब है इनकम नहीं है, एक्स वाई एनी 2 वेरिएबल्स, ऐसे ही बस। ये नॉर्मल मैं इको का बता रहा हूं, जो भी अपने आगे इस फर्स्ट सेमेस्टर में देखने वाले। यहाँ पे जो हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। तो इस रिलेशनशिप को अपने क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। इसको अपने क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप। We call this inverse relationship. और इसका कर्व कैसा बनता है? इसका कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। सब मैं एक बार अच्छे से लिखा दे रहा हूं ताकि आगे के लिए जब रिवीजन हो तो क्लियर रहे। इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। दूसरे केस में आ जाओ, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y घट रहा है। यहां दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसको अपने कैसा रिलेशनशिप बोलेंगे? डायरेक्ट रिलेशनशिप। We call this direct relationship. यहां का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हिंट जिन लोग पहले इको किए हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ऐसा 2 रिलेशनशिप अपने को देखने मिलेगा थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो ओके, रिटर्न आते हैं।
रिटर्न आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। आ जाओ बच्चा लोग, लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला था अपना प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, सिंपल सा लॉजिक है। कोई चीज का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। अपना एकदम डेली एक्सपीरियंस भी इसी में होता है अपना, है ना। और प्राइस अगर घटता है तो अपने उसका डिमांड बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे अभी मम्मी मेरे को बोल रही थी कि टमाटर का दाम 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया हो गया। वो तो पता ही नहीं था। आई थॉट वही 30-40 रुपया होगा। शी टोल्ड मी राइट नाउ in the last 1-2 weeks price of tomato has increased to 100 rupees. Just imagine. आदमी क्या करेगा, बाप रे बाप। तो अब उसका तो खैर बढ़ता घटता है, ठीक है, और अब बाकी चीजों का भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो अजीब चीज हो गया। प्याज का तो कब से सुनते आ रहे हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है, और अब सबका ही ऐसा हो जाएगा तो आदमी खाएगा क्या फिर। प्राइस ऑफ कमोडिटी तो वही है फिर। अभी 100 रुपये अगर टमाटो हो गया तो जहां पकड़ लो 2 किलो टमाटो मंगाते थे 1 किलो मंगाएंगे, है ना। वही चीज है, सिंपल लॉजिक। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी लिख लो इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप नीचे लिख लो, अगर P ऑफ X बढ़ेगा तो D ऑफ X क्या है, घटेगा। D ऑफ X क्या हो गया, डिमांड फॉर कमोडिटी X। PX हो गया प्राइस ऑफ कमोडिटी X, DX हो गया डिमांड फॉर कमोडिटी X। वहीं PX अगर घटे तो भैया डिमांड बढ़ेगा। PX अगर घटे डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशनशिप, एकदम सीधा सा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आदमी बाकी चीज देखता है बाद में, पहले प्राइस देखता है। ये तो पता ही है कि अच्छा क्वालिटी तो हो ही सकता है, तो प्राइस भी क्या होगा, सबसे ज्यादा ही होगा उसका, तो प्राइस देखना पड़ता है पहले। सेकंड में आ जाओ, लिख लो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज आ जाओ। हम लोग यहाँ 2 टाइप की कमोडिटीज को देखें, एक है अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। आ जाओ, दोनों के लिए अलग अलग बनाते हैं स्पेस। यहाँ वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एग्जाम्पल, मतलब यू गॉट द आइडिया बट कैन नॉट टेल द डेफिनेशन। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा गुड्स है जो एक ही चीज को सेटिस्फाई करता है बट दे कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। लाइक घर वाली बाहर वाली, है ना। घर वाली बाहर वाली, अगर घर वाली हमको खुश नहीं रखेगी तो हमें प्यार पाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर वाले के पास जाना पड़ेगा। These two are substitute goods. They can be used together. तब तो तहलका मच जाएगा। चलो, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है बच्चों? गुड्स
that satisfy the same want. Goods that satisfy the same want, but cannot be used together. Substitute goods ऐसे goods है जो सेम ही वांट को सेटिस्फाई करेंगे, बट दे कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर. Like as you guys said, tea and coffee, साथ में तो नहीं पीते उसको अपने, वो एक ही चाहिए अपने को. So substitute goods are those goods that satisfy the same want, but they cannot be used together. Substitute goods का होता है competitive demand. तो इनमें कॉम्पिटिटिव डिमांड होता है. लाइक घर वाली बोलेगी मेरे साथ घूमो, बाहर वाली बोलेगी मेरे साथ घूमो, है ना. सो दे हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड. चाय बोलेगा मुझे पियो, कॉफी बोलेगा मुझे पियो, लाइक दैट. एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है अपना. कोई भी 2-3 पैर अपने लिख सकते हैं. एक हो गया, पकड़ लो, पेन पेंसिल, दोनों ही लिखने के लिए काम आता है. टी, हाँ, अकाउंट्स में क्या. टी कॉफी तो भाई स्टेपल है, सारे बुक्स में लिखा रहेगा टी कॉफी, सारे बुक्स में लिखा रहेगा टी कॉफी. बस और जो दो समझ में आए लिख दो. चलो ओके. ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, इसी को पहले खत्म कर लेते हैं आज. इसका रिलेशनशिप कैसा होगा देखना. पहले अपने वो टेबल के थ्रू समझते हैं. पकड़ लो, टी का प्राइस अगर बढ़ता है, टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर कॉफी में क्या चेंज आएगा. डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा. टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी का डिमांड कम हो जाएगा. टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी को छोड़ के लोग भागेंगे कॉफी के पास, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा. और वहीं टी का प्राइस अगर घट रहा है, घट जाएगा. तो कॉफी में जो लोग पीते थे अब बोलेंगे अरे सुना तुम, टी का प्राइस घट गया है, चल टी पीने चलते हैं. तो सारे कॉफी वाले शिफ्ट हो जाएंगे प्राइस की तरफ. डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो यहां आपने लिख लेंगे इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप. यही अपने को मेन समझना है हर चीज में कि वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कैसा है. चलो, जिसको समझ नहीं आए बच्चों बोलना. अब आगे बढ़ते अपने. अब अपने आते कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा गुड्स होता होगा ये. पेन एंड रिफिल, मतलब एग्जांपल देना है. ये ऐसे गुड्स है जो साथ में वांट सेटिस्फाई, साथ में चाहिए होता है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया. गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर goods that are used together to satisfy a common want. Goods that are used together to satisfy a common want. ठीक है, like you and me, अपने भी कॉम्प्लीमेंट्री है ना. स्टूडेंट्स को टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए और टीचर्स को स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना. सो वी आर कॉम्प्लीमेंट्री अगेन. ऐसे गुड्स का कैसा डिमांड होता है. जॉइंट डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड नहीं होगा, जॉइंट डिमांड होगा. दोनों साथ में जॉइंटली चाहिए अपने. सो लिख लो जॉइंट डिमांड.
सब एमसीक्यू के लिए एकदम बेस्ट बेस्ट पॉइंट्स। जॉइंट डिमांड एग्जाम्पल, वो बुकिश वाला एग्जाम्पल, पेन रिफिल, कार पेट्रोल। बर्गर एंड सॉस। ओके, ये भी बोल सकते हैं अपने KFC पॉपकॉर्न विद डिप। कितना बढ़िया लगता है KFC का वो चिकन पॉपकॉर्न जो है, उसको बोलते हैं वहां पे कि और ज्यादा उसमें सीजनिंग देना, मसाला डालते हैं ना उसमें लोग एकदम उफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रिफिल का प्राइस बढ़ता है, रिफिल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, पेन। डिमांड फॉर पेन क्या होगा फिर? अगर रिफिल का प्राइस बढ़ता है बच्चों, तो पेन का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पेन का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर रिफिल का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब पेन का भी प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज पेन के अंदर ही तो रिफिल होता है। इट्स अ रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। और अगर रिफिल का प्राइस घटता है तो पेन का डिमांड बढ़ जाए, बिकॉज मोर पीपल विल वांट टू बाय द पेन्स, है ना। तो ये हो गया अपना इनवर्स रिलेशनशिप। दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। आ जाओ। तो अपने 11 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स देख लिए। क्या 2 देखे हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। अब थर्ड में अपने आते हैं, थर्ड में अपने देखेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। चलो आ जाओ थर्ड में, इनकम ऑफ कंज्यूमर। Come to the third one guys, income of consumer. चलो देखो, जनरली क्या होता है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ाएगा, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पर दिस इज नॉट ऑलवेज सो। कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जिसका वो डिमांड घटा देता है। लाइक पकड़ लो स्कूल वाली जो गर्लफ्रेंड थी, अब कॉलेज कहीं दूर में है, तो अपने अब उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो स्कूल वाली से कहाँ चलेगा लॉन्ग डिस्टेंस, तो अपने स्कूल वाली का डिमांड क्या है, घट गया, कम कर देंगे, और कॉलेज में जो गर्लफ्रेंड बनेगी उसका डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। तो जब इनकम बढ़ता है तो कुछ कुछ चीजों का डिमांड कम भी होता है। मैक्सिमम चीजों का डिमांड बढ़ता है पर कुछ कुछ का कम भी होता है। जैसे हाँ बोल सकते हैं वो चीज। जैसे वो समझ लो ना, आज एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला बीड़ी फूक रहा है, ठीक है। अब वो देखा कि मेरा इनकम थोड़ा बढ़ गया है, तो तो वो क्या करेगा, वो शुरू में तो बीड़ी और फूकेगा, ठीक है, और इनकम थोड़ा बढ़ गया उसका, तो वो बोलेगा अरे यार अब बीड़ी तो मेरे को दिख, मेरा स्टेटस सिंबल बीड़ी जैसा नहीं है, आई कैन नॉट बी सीन हैविंग बीडीज, तो बीड़ी को हटा हटा के वो सिगरेट पिएगा। तो यहाँ उसका इनकम बढ़ रहा है तो वो सिगरेट का डिमांड बढ़ा रहा है, पर बीड़ी का डिमांड तो वो घटा रहा है। और उसका इनकम बढ़ेगा, हुक्का पिएगा, वो अपना पीछे में बेस रख लेगा और गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते पीता रहेगा, मैंने चलाता रहेगा अपना ऑटो रिक्शा। तो जब भी इनकम बढ़ता है तो उस हिसाब से बहुत चीजों का डिमांड तो बढ़ेगा और कुछ कुछ का घटता भी है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस।
इसमें हम लोग देखे थे 3 टाइप का गुड्स आता है, एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और एक है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। ठीक है, इन तीनों का बात अपने को आज करना है। आ जाओ। वो रे, फर्स्ट वन इज नॉर्मल गुड्स। कम टू नॉर्मल गुड्स। Those goods whose demand increases with increase in income. नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स है जिनका डिमांड इंक्रीज होता है, कब? जब हमारा इनकम इंक्रीज। मतलब मैक्सिमम सामान जो अपने आसपास देखते हैं वो क्या है? नॉर्मल गुड्स। गोल्ड, हाँ गोल्ड नॉर्मल गुड पकड़ लो, ठीक है। गोल्ड का डिमांड अपने बढ़ा देते हैं अगर अपना इनकम बढ़ता है ना। एसी हो गया, सोफा सेट, पहले पकड़ लो चेयर्स पड़ा हुआ है सिर्फ, तो इनकम बढ़ गया तो अपने क्या है, सोफा मंगवा लिया, है ना। पहले पकड़ लो अपने पास एक मिनी फ्रिज था, इनकम बढ़ा तो सिंगल डोर फ्रिज हो गया, फिर डबल डोर, फिर ट्रिपल डोर विद वाईफाई, है ना। सब फिर का हो गया आजकल। तो वही नॉर्मल गुड्स होता है जिसका डिमांड अपने, जो भी चीज का डिमांड अपने बढ़ा देंगे अगर अपना इनकम बढ़ रहा है तो वो नॉर्मल, सिंपल। चलो इसमें कैसे कैसे गुड्स आते हैं? गुड्स ऑफ कंफर्ट, गुड्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज। इसमें कैसे कैसे गुड्स आएंगे? गुड्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज। कंफर्ट गुड्स क्या हो गया? जैसे फैंस, फैंस हो गया कंफर्ट गुड्स, है ना। कि पकड़ लो हमारा इनकम अच्छा हो गया, तुम फैन घर का पूरा रिप्लेस करा देंगे और अच्छा फैन लेंगे। और लग्जरीज क्या हो गया? कि हम सारे रूम में एसी लगा देंगे। तो कंफर्ट और लग्जरीज, कंफर्ट हो गया चेयर, लग्जरी उस हिसाब से क्या हो जाएगा? सोफा, उस हिसाब से। खत्म। नेक्स्ट। अगर इनकम बढ़ता है तो इन गुड्स का डिमांड भी क्या होगा? बढ़ेगा, और इनकम घटता है तो इनका डिमांड भी घटेगा। So in that sense we have a direct relationship. जैसे पकड़ लो भाई, सोचे कि कॉलेज जाएंगे तो नई लड़की मिलेगी, नई गर्लफ्रेंड बनाएंगे, पर पता चला कि कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिला, तो वापस से किसके पास जाना पड़ेगा अपने को? स्कूल वाली के पास, है ना। चलो ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। दीज आर गुड्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज। एग्जांपल्स तो बहुत सारा आ जाएगा इसमें। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, और क्या क्या जो बताए थे, फैन वगैरह, फैन, रेफ्रिजरेटर, एटसेट्रा, बहुत कुछ आ जाएगा इसमें। चलो ओके, सो दीज आर योर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का हमेशा डिमांड बढ़ेगा जब हमारा इनकम बढ़ता है। सेकंड में आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, इसको अपने त्याग देते हैं, इसको अपने हटा देते हैं। हमारा इनकम जब बढ़ जाता है तो इसका डिमांड हम लोग क्या करते हैं? कम कर देते हैं, है ना। दोज गुड्स whose demand decreases with increase in income.
those goods whose demand decreases with increase in income, इसको अपने बोलेंगे inferior goods. अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो हम इन इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे, और इनकम हमारा कम हो गया अगर, तो इसका डिमांड वापस बढ़ा देंगे. दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप. जैसे पकड़ लो, पहले घर में वो डब्बा वाला टीवी था. डब्बा टीवी समझते हैं? वो पत्थर से मार भी दो किसी को, तो पहले डब्बा टीवी था. अब इनकम किसी का अच्छा होता है तो उन लोग क्या एलसीडी टीवी लेते हैं, और अच्छा इनकम होता है तो एलईडी. स्मार्ट टीवी आ गया, QLED आ गया, 4K 8K, बाप रे बाप, सैमसंग का 8K. तो वही है, जैसे जैसे इनकम अच्छा होता है अपने वैसे वैसे और अच्छा सामान खरीदते हैं. अब एक बात यहाँ समझने का बच्चों, अपने को कोई भी गुड में लेबल नहीं लगा होता है कि वो इंफीरियर है. माइट भी तुम्हारे लिए जो इंफीरियर होगा वो किसी और के लिए क्या है, नॉर्मल होगा, हो सकता है ना. दिस इज वेरी मच पॉसिबल. आज पकड़ लो अंबानी के लिए पोर्शे, ऑडी, मर्सिडीज क्या है, नॉर्मल गुड है, पर लोग के लिए तो लोग तो पूरा दुकान शोरूम खरीद ले, पूरा टॉप 10 रिचेस्ट में आता है वर्ल्ड के. थर्ड नहीं, ये सब चीज होता है. इन लोग के लिए इंफीरियर क्या होगा, जो हम लोग गाड़ी खरीदते होंगे, जो हम लोग खरीदने का सोचते होंगे, वो इन लोग के लिए इंफीरियर होगा. जैसे पकड़ लो क्रेटा गाड़ी हो गया, जो भी बड़ा बड़ा गाड़ी है, ये सब इन लोग के लिए इंफीरियर गाड़ी होगा. पर हम लोग के लिए क्या हो सकता है, सब नॉर्मल हो सकता है कि हम लोग इसको, हम लोग डिजायर कर रहे हैं इसका कि कब इनकम बढ़े और कब ये सब गाड़ी ले हम लोग. पर उन लोग के लिए ये सब क्या होगा, इंफीरियर. तो कोई भी गुड में स्टैंप लगा हुआ नहीं होता कि मैं इंफीरियर हूं. वो तुम्हारा हालात डिसाइड करता है कि तुम्हारे लिए वो क्या है ना. तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ. नो गुड इज इंफीरियर. No good is inferior. It depends on your income. It depends on your income. Simple. आज क्या पता इनकम अच्छा नहीं हो तो हम लोग वापस से वो डब्बा टीवी यूज करें, है ना, वो भी हो सकता है. तो वो हमारे लिए तब नॉर्मल गुड बन जाएगा. पर अभी जब इनकम अच्छा है, हम लोग एलसीडी एलईडी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इस मतलब इनकम लेवल पे हम लोग डब्बा टीवी को क्या बोलेंगे, इंफीरियर गुड. और इनकम थोड़ा सा खराब हो जाए, वी माइट गो बैक टू दैट लेवल, तो वो हमारे लिए वापस से क्या नॉर्मल गुड बन जाएगा. तो एग्जांपल ये सब क्या हो गया, यहाँ पे पकड़ लो कलर बॉक्स टीवी, जो डब्बा टीवी बोल रहे थे, राशन राइस, बीड़ी, कोर्स सीरियल्स, एक होता है फाइन सीरियल्स, एक होता है कोर्स सीरियल्स. कोर्स सीरियल्स मतलब ज्वार बाजरा ये सब हो गया. अच्छा, जरूरी है क्या कि जब अपना इनकम बढ़ेगा वैसे तुरंत अपने शिफ्ट मान लेंगे नॉर्मल गुड में? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ, वो सब ठीक है, पर अपने यहाँ पे सिर्फ इनकम का रिलेशन देखना चाहते हैं विद डिमांड. अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पॉइंट ही बस वेरी होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा. आज देखो एक गरीब आदमी दिन में पकड़ लो एक बार खाना खा रहा है, ठीक है, वो भी पकड़ लो राशन राइस खा रहा है दिन में एक बार, उसका इनकम बढ़ेगा तो वो क्या सीधे बासमती राइस में आ जाएगा? वो पहले डिमांड बढ़ाएगा. किसका डिमांड बढ़ाएगा? वो इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ाएगा. पहले वो जहां एक बार खरीदता था राशन राइस, वहां वो 2 बार खरीदेगा, फिर 3 बार खरीदेगा.
उसके बाद अगर इसको इनकम बढ़ता है तब वो जाके पूरा इसको डाले, ठीक है। पहले भैया फिक्स तो हो जाए ना कि हाँ अपना कॉलेज में नाम आ गया है ना, उसके बाद देखा जाएगा, पर तब तक तो बात कर ले। ऐसा नहीं कि कॉलेज में घुसे नहीं है अपने और पहले ही उसको छोड़ दिए, ऐसा थोड़ी ना होना है। चलो तो उसमें क्या है, फर्स्टली डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस में अपवर्ड एरो दे सकते हो। फर्स्टली क्या, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस, देन after a level of income, comma, it starts decreasing. ठीक है। Firstly, demand for infinite goods increases, then after a certain level of income, it will start decreasing. Straight away decrease नहीं होगा, पहले थोड़ा बढ़ेगा। चलो लास्ट अपने देखते हैं, लास्ट was which type of goods? Yes. Inexpensive necessities. सो बोल सकते हैं अपने मैच बॉक्स, सॉल्ट, शुगर, these are inexpensive, cheap भी होता है और necessities होता है। आज क्या लगता है, अपना अगर इनकम बढ़ेगा तो इनका डिमांड हम लोग बढ़ाएंगे? और डिमांड क्या बढ़ेगा? आज अंबानी इतना अमीर है तो वो क्या 10-10 साबुन से नहाता है साथ में? क्या वो 50-50 किलो सॉल्ट खाता है अपने खाने में कि हम तो बहुत अमीर है और हमको तो 50 किलो सॉल्ट खाना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। जितना हम लोग खाते सॉल्ट उतना वो भी खाता ही होगा, उतना ही कांस्टेंट ही रहता है। ऐसा नहीं कि 10-10 साबुन से नहाएगा वो, कि हम तो अंबानी है, मेरे को तो भाई 10-10 से नहलाएंगे 10 साबुन से। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इनकम बढ़ेगा तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का डिमांड बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका डिमांड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जितना अपने को दरकार है उतना ही दरकार है। आज सॉल्ट कितना का आता होगा? 18-20 रुपए का आता होगा 1 किलो का। तो हम लोग का इनकम जितना ही बढ़ जाए या थोड़ा बहुत घट भी जाए तो 10-20 रुपए में फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं ना। अगर अपने 20 पकड़ लो, इनकम घट भी गया थोड़ा सा अपना, पर अपने को नमक 1 किलो और खरीदना है, तो क्या एक्स्ट्रा 20 रुपए देने में प्रॉब्लम होगा अपने को? नहीं ना। तो एकदम इनएक्सपेंसिव है ये सब, तो फर्क ही नहीं पड़ता। आज मैच बॉक्स 50 पैसा या 1 रुपया का आता होगा, तो इनकम से क्या मतलब है? वो सब थोड़ी ना अंबानी घर चला देगा अपना। कितना इनकम है हम लोग के पास, हम तो हर दिन मैच बॉक्स लेके चलाते जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज आर दोज गुड्स whose demand remains constant, no matter the change in income. No matter the change in income. इनकम बढ़ रहा हो, इनकम घट रहा हो, उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज ये अपने नॉर्मली जो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है उतना ही खरीदते हैं, है ना। 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा खरीद लिए वो अलग बात है, पर ऐसे तो नॉर्मली अपने जितना खाते उतना ही खरीदेंगे। एग्जाम्पल्स तो बड़े कॉमन है इसके, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। ये लोग स्पेनिश वाला लोग शुगर को बोलता है आजूकार, AZUCAR। स्पेनिश इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज। कितना सारा इंग्लिश सॉन्ग्स जो है ना, उतना स्पेनिश लाइन्स आता है। सॉल्ट को इन लोग बोलता है साल, सिन साल,
कौन आजूकार। सिन साल मतलब क्या है, विदाउट सॉल्ट। कौन आजूकार मतलब विथ शुगर। विदाउट सॉल्ट बट विथ शुगर। नाइस लैंग्वेज। सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, मैच बॉक्स, सोप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, खत्म। इनकम बढ़े चाहे घटे, इनका डिमांड जैसा था वैसा ही रहेगा। ना ऊपर ना नीचे, जैसा था वैसा ही, एकदम सिंपल। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता होगा, बट देन दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी तरह मेहमान ज्यादा आ गए अगर, तो सॉल्ट ज्यादा चाहिए। पूजा पाठ ज्यादा करना है कभी, तो मैच बॉक्स ज्यादा चाहिए। दैट्स इट। बच्चों यहां तक सब समझ में आ गया क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन? सर एक बार पेज नीचे कीजिए ना। पेज ऊपर करें, यहाँ पे? जी सर। हाँ, देख लो क्या लिखा हुआ है। ओके सर। जहां जो डाउट है मेरे को पूछो। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या है, 11 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स आज कवर कर दिया। इसमें से ये सेकंड और थर्ड फैक्टर जो था ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, सबसे बड़ा था। बाकी अपना 11 फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स हो गया, 8 फैक्टर्स बचे हैं, वो इजिली फटाफट हो जाएगा, वो छोटा छोटा ही है। ठीक है, so that's all for today in economics. That's it guys, thank you.